जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में सृष्टि का वर्णन। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक कंठ प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रभर व विराट आकार वाला अंड जल रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्ष तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, माँ भाग आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अन्न किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी बूटी दिखाई दे रहा है। हर इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अन्न में चेतनता लाइए। मेरा ऐसे करने पर भगवान शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले माँ विष्णु ने अनंत रूप का आश्रय उस अन्न में प्रवेश किया। उस समय उनके परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अन्न को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अन्न में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अन्न सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अन्न के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अन्न में व्यापक होने से वे प्रभु व राज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया। जय श्री राम।